आज से 496 वर्ष पहले बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने हिंदुओं के राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब राम जो कि हिंदू धर्म में बेहद पाक माने जाते हैं, आस्था का एक विषय माने जाते हैं, अब उनके मंदिर को आप तोड़ देंगे तो हिंदू शांत रहे, ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद जनमानस में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। तकरीबन 500 साल इंतजार करने के बाद, 134 साल लीगल बैटल लड़ने के बाद, बहुत सारी जान न्यौछावर करने के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राम मंदिर बनाने की आवश्यकता ही क्या थी, राम मंदिर की जगह बहुत सारे स्कूल्स बनाए जा सकते थे, अस्पताल बनाए जा सकते थे। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कुशाग्र गौड़, जिनकी पॉलिटिक्स पे अच्छी खासी पकड़ है। तो कुशाग्र भाई, क्या जरूरी था राम मंदिर का बनना, और अगर जरूरी था तो क्यों लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, लोग तो सवाल उठाएंगे। लोग अपने माँ बाप को छोड़ा देते हैं तो भगवान राम क्या चीज़ है। लोग अपने गुरुओं को गाली देते हैं तो भगवान राम क्या चीज़ है। देखिए, भगवान राम का ये जो मंदिर बनना है, ये कोई एक पर्टिकुलर धर्म का मुद्दा नहीं है, ये भारत का सांस्कृतिक मुद्दा है, सिविलाइजेशनल मुद्दा है। ये एक सिविलाइजेशनल मूवमेंट था जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि राम भारत की चेतना है, राम भारत का आधार है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का विधान है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोधन में बोला। तो ये कहीं से भी कुछ भी, पूरा का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कुछ भी राजनीतिक नहीं था, सांस्कृतिक था, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जो भारत में हिंदुओं की, जो भारतीयों की, जो भारतीय हिंदू संस्कृति की जो चेतना जागरण हुआ है, तो ये एक वैसा मुद्दा था तो जो लगभग 500 साल इंतजार करने के बाद पूरा हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे देश में सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बायस होकर निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रभाव में आकर निर्णय दिया। अब ऐसे लोग भी आ गए हैं देश में जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर सवाल उठाने लग गए। सुप्रीम कोर्ट के इनको सिर्फ ये दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी को कैसे ना कैसे करके रोको, जैसे कि राम मंदिर के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ लीजिए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो बाबरी मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस ये था कि वहां राम मंदिर बने या मस्जिद, ये नहीं था। केस ये था कि वहां जमीन किसकी है, हिंदुओं की है या मुस्लिम समाज की है। तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मंदिर बनाओ, कोर्ट ने कहा ये जमीन हिंदुओं की है। वो बीजेपी बना रही है मंदिर वहां पे। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से एक चीज स्पष्ट नहीं होता कि मतलब एक लॉबी जो कि लेफ्टिस्ट लॉबी जिसको हम कह सकते हैं, जो कि हिंदू के अगेंस्ट लॉबी खड़ी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लड़वाने की कोशिश कर रही है इन सभी तथ्यों को देकर के। जी बिल्कुल। देखिए, मैं शुरू से अगर हम बात करते चलते हैं, 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा। वहां भव्य मंदिर था, 3 जगह तोड़ा, संभल में भी तोड़ा। लेकिन अभी जन्मभूमि की बात करते हैं तो मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा। 1528 से 1858 तक वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। 300 साल तक कोई डॉक्यूमेंट में है ऑफिशियल, वहां नमाज नहीं पढ़ी गई। 300 साल तक जो मुस्लिम समाज था वो कोर्ट जा रहा था। तब ब्रिटिशर्स का रूल था 1858 में। नमाज नहीं पढ़ी गई तो वहां पर तो जब कोर्ट ने कहा कि प्रूफ दिखाइए कि आपकी वो जगह है, तो मुस्लिम समाज में कोई जहर नहीं था हिंदुओं के खिलाफ तब कि हमें जमीन चाहिए, या यहाँ तो बाबर ही पैदा हुआ था तो ये बाबरी मस्जिद ही बनेगी। लेकिन जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं, मैं नाम लेता हूं उनका, कोट करता हूं, रोमिला थापर, DN झा, RN शर्मा, ऐसे कुछ कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भेज के, जिन्होंने मुस्लिम समाज में जहर भरवाया। अरे तुम पागल हो, तुम अपनी जमीन हिंदुओं को दे रहे हो, हम तुम्हें फंडिंग देंगे, हम तुम्हें कहेंगे, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। तो एक कम्युनिस्ट केस लड़ने नहीं जाते थे, ये अपने स्टूडेंट्स को भेज देते थे समझा के कि ऐसे बोलना ऐसे बोलना। तो जब कोर्ट ने इनसे 300 साल का प्रूफ मांगा, इनके पास कुछ नहीं था। फिर आते हैं 1954 में। 1954 में फिर कोर्ट के पास गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जमीन किसकी है। तो कोर्ट ने कहा कि 300 साल तो नमाज ही नहीं पढ़ी। वहां चबूतरा था, वहां रिकॉर्ड में है कि भारी संख्या में हिंदू लोग आते थे, वहां 73 बार बलिदान दिया, ऑन रिकॉर्ड है ये सब। फिर जब 2003 में जब ASI की खुदाई होती है, तब वहां पता चलता है कि जब मूर्ति प्रकट हो गई थी, फिर डिस्प्यूट होना शुरू हुआ। फिर 2003 में खुदाई हुई, 7 खंबे निकले, तब पता चला। जब उस भूमि पर और एक बात और मैं जोड़ दूं सबसे बढ़िया,
जो खुदाई चल रही थी, जो BN राव की टीम थी, तो उसमें के मोहम्मद थे। के मोहम्मद ने खुद बोला है, कल उनकी स्टेटमेंट है कि वहां राम मंदिर ही था, वहां मस्जिद के नीचे, गुंबद के नीचे मंदिर बना रखा था जहां से 7 खंबे निकले। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम समाज को सुलह करके काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह भी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए बाइज्जत। वो उनकी आस्था का विषय है, दे देनी चाहिए, भले ही 5 एकड़ पे फैसला हो, 10 एकड़ पे फैसला हो। जब राम मंदिर गलत नहीं था तो बाबरी मस्जिद को जब 1990 में कार सेवकों द्वारा ध्वस्त करने की एक पहल शुरू हुई थी, तब क्यों मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी? बिल्कुल, ये सब सनातन विरोधी तो लोग हैं। इनको भारत में ये चाहिए कि जातियों में बांट के रखो, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर जहर बोलो, हिंदुओं को तोड़ो, अपने वोट बैंक मजबूत करो। मैं ज्यादा दूर ना जाते हुए ना अभी हाल की बात कर लेता हूं। अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने से कुछ एक रात पहले पाकिस्तान किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहा था भारत के खिलाफ, आप भी सुनिएगा, आपने भी पढ़ा होगा ये जरूर। पाकिस्तान जो है ISI, जो उसकी सीक्रेट एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उन्होंने उससे एक रात पहले ही एक हैशटैग ट्रेंड करवाने का सोचा था कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे हैशटैग ट्रेंड करवाएंगे जिससे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कहीं ना कहीं कम्युनल राइट हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। भारत में बहुत जगह हमने देखा कि जिस दिन रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस दिन बहुत सारी जगहों, अलग अलग जगहों पर हिंदू और मुस्लिम में एक कम्युनल राइट हमको देखने को मिला। ट्विटर पे 2-3 जो हैशटैग्स थे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। बाबरी जिंदा है, बाबरी जिंदा है, बाबरी मस्जिद। ये क्या है भाई? देखिए, आजकल जो है ना अर्बन नक्सल्स हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, दुश्मन बॉर्डर पर नहीं, देश के अंदर भी है। जो लोग राष्ट्रगान पे खड़े नहीं होते, वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, फिर वही लोग कहते हैं कि हमें नजरअंदाज करा जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव करा जा रहा है, हमें तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। क्या अगर कोई भी मुसलमान, ये एक सवाल है, ये मेरा कोई नफरत वाला नहीं है, एक सवाल है कि जो मुसलमान कहते हैं कि भाई हिंदुओं का था, क्या मुसलमान अपने आप को मुगल से जोड़ते हैं इस देश में? क्या भारत के मुसलमान अपने आप को भारतीय मानते हैं या मुगल के वंशज मानते हैं? जो उन्होंने विरोध नहीं करा बाबरी मस्जिद का, कि बाबर यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, बाबर पैदा हुआ फरगना में। मुगल तो खुद भारत के नहीं थे ना, बाबर खुद उज्बेकिस्तान का है। बाबर लेकिन क्या कोई मुसलमान विरोध करता है? जैसे कि अभी आपने देखा कि कितने मुस्लिम समाज ने, यही तो एक प्रोपेगेंडा, इसे तो कहते हैं फेक नैरेटिव, कि हिंदुओं को जाति में बांटो और मुस्लिम समाज को जोड़ दो फिलिस्तीन के मुसलमानों से कि वहां अन्याय हो रहा है, हमास के आतंकवादियों से जोड़ दो, ऐसी छवि बना दो। पिछले 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों की ऐसी छवि बना दी कि ये आतंकवादी हैं, ये तो पत्थरबाजी करते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। क्या दिया क्या है? बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि वो मदरसे बंद करके स्कूल्स शुरू कर रहे हैं, तो ताकि मुस्लिम समाज बढ़े। उनका आधा जीवन बुरखे में ही निकल जाता है। क्या उनको हक नहीं है आगे आने का? क्या उन्नको हक बननी है? शिक्षा अवश्य बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अभी AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जी। उन्होंने कहा था राम मंदिर बन गया तो क्या हो गया, बाबरी तो वहीं पर है। देखिए, यही तो है इनकी, यही राजनीतिक रोटियां सेकना है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो और अपना वोट बैंक मजबूत करते रहो, ये जहर घोल देना। मैंने फिर कहा कि 1954 में मुस्लिम समाज चाह रहा था कि ये हमारा यहाँ इससे, इस जमीन से, इस जन्म स्थान से कोई लेना देना नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने जैसा जहर घोला, जैसा ब्रेन वॉश करा लोगों का, जैसे मदरसे में ब्रेन वॉश होता है, जहर घोला जाता है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि, क्यों कहता है संभल का सांसद शफीकुर रहमान बर्ग कि मैं नेशनल एंथम पे नहीं खड़ा हूंगा, नेशनल एंथम पे वो वॉकआउट कर जाता है? क्यों ऐसा जहर घोलना अपना? क्योंकि देखिए, मुस्लिम समाज का वोट दिल्ली में जाता है आम आदमी पार्टी को, यूपी में जाता है अखिलेश को। अखिलेश का कोर वोट यही है कि यादव और मुस्लिम समाज को, भीम आर्मी, इन सब का जोड़ो, हिंदुओं में बांटो, फूट डालो और अपनी राजनीतिक से। आज के समय में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें राम नाम को लेकर भी बहुत ज्यादा एक टाइप से खींचातानी बनी हुई है। जैसे कि अभी राम मंदिर की बात हुई थी तो राहुल गांधी साहब ने कह दिया कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक पॉलिटिकल इवेंट है, यहाँ पर सब पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, यहाँ पर मैं जाना प्रेफर नहीं करूंगा। उससे पहले तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे सपने में आए थे राम जी, वो तो वहां आ ही नहीं रहे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने दे दिया था। तो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं पूरे देश में राम नाम को लेकर मजाक भी बनाया जाता है। इससे कुछ हो ना हो लेकिन धार्मिक आस्था जो है हिंदुओं की, वो जरूर आहत होती है। देखिए, हमने अगर ये देश
सेकुलर ही इसलिए क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां जहां हिंदू मिनॉरिटी में है वहां आप देखिए हालत कितनी बुरी है। केरल में देखिए, वहां तो सड़क पे कांग्रेस के नेता ने 2017 में गाय काट दी। उस व्यक्ति को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ते हैं। बंगाल में अभी आप देखिए, ममता बनर्जी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाह रही हैं बंगाल में। जिस तरीके से वो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो मारती हैं, इनफैक्ट लेफ्टिस्ट को भी मारती हैं। अभी ममता बनर्जी का हाल ही में बयान आया कि इंडिया अलायंस से अलग लड़ेंगी। इंडिया देखिए, ये जो गठबंधन जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, उतना ही ज्यादा एक खोखला है। क्योंकि गठबंधन होता है जन समर्थन पे, जनता जिसको साथ जा रही है। गठबंधन होता है विश्वास होता है कि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि नहीं। पॉलिटिकल बातें भी हम लोग करेंगे, राजनीति के ऊपर भी अलग से चर्चा करेंगे। आज का विषय राम मंदिर के ऊपर है। तो राम मंदिर को लेकर यह बात किया जा रहा है कि राम मंदिर को एक आधार बनाया जा रहा है साल 2024 के इलेक्शंस के लिए। देखिए, मैं जो लोग बीजेपी के द्वारा जो लोग कहते हैं, देखिए दो बात रवि जी, कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी राजनीतिक फायदा ले रही है राम मंदिर से, तो बिल्कुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जितनी विपक्ष है सबको मैं आह्वान करता हूं कि आप भी फायदा ले सकते हैं। आप चले काशी, वहां गुंबद है, किसी अंधे को भी खड़ा कर दोगे तो मंदिर के ऊपर गुंबद बना रखा है, वो भी बता देगा। आप लीजिए काशी में, पहल आप कीजिए, आपको अच्छा। मिलेगा क्रेडिट, पूरा संपूर्ण हिंदू समाज आपके साथ देगा। कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह के नीचे कारखाना है, कंस का कारखाना है। वहां की जो केशव देव जी की मंदिर थी वो आगरा की जामा मस्जिद में दबा रखी है। ये कोई वो है? इतना जहर जब है। कोर्ट आएगा तब इन सब चीजों का खुलासा हो ही जाएगा, जब कोर्ट का फैसला आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से फायदा ले रही है बीजेपी, बिल्कुल फायदा ले रही है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अपनी छाती पे गोलियां खाई हैं कार सेवा में। सरयू की नदी का पानी पूरा लाल हो गया था। मैं एक कल ही वरिष्ठ पत्रकार से मिला, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने गेरुआ ओढ़ लिया था, 10 साल की उम्र से घर में निकल गए, संन्यास ले लिया, गेरुआ ओढ़ लिया। वो गए हुए थे, वहां कार सेवा में थे, छोटे थे, गुरुकुल के थे, अपने गुरु के साथ थे, 10-12 बच्चे थे। उनमें से वो अकेले और उनका गुरु बच पाए, बाकी सब जो छोटे बच्चे थे, मतलब वो बता रहे थे कि गोली उनके यहां से निकली, उनका जो साइड में दोस्त खड़ा था उसका जबड़ा फट गया, वो तुरंत ऑन द स्पॉट मर गया। वो सब उस तरफ सरयू की तरफ भागे, अयोध्या से नहीं भागे, सरयू की तरफ भागे। जिस मुलायम सिंह ने कहा था कि मथुरा अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और कार सेवकों पे गोली चलवाई, कोठारी ब्रदर्स, कितने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, अडवाणी जी ने, मोदी जी तो तब से लगे हुए थे, आज के कोई है? क्या ठीक है, पॉलिटिकल बातें एक बार फिर से इंटरफेरेंस करने के लिए नहीं लाएंगे। लेकिन राम मंदिर की बात यहाँ पे हम लोग लगातार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कहा जा रहा है कि राम मंदिर आया है, क्या इससे बिजनेस आएगा, क्या इससे व्यापार आएगा, क्या इससे शिक्षा आएगा, क्या इससे अस्पताल आएगा, क्या इससे इकोनॉमी आएगी, क्या इससे टूरिज्म आएगा? जो लोग कह रहे थे कि राम मंदिर तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे लोग आजकल केजरीवाल को देखिए, आप सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। जो लोग कहते थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान की जो टेम्पल इकोनॉमी है ऑल ओवर इंडिया की, 3.5 लाख करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू जाता है टेम्पल से। मस्जिद और चर्च से सरकार टैक्स नहीं लेती, सरकार मंदिरों का चंदा चढ़ावा जो जाता है। अभी आप देखिए उदयनिधि जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, 60,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू है तमिलनाडु का, और कुछ जो मेन टेम्पल्स हैं उनका तो 1500 साल पुराना मंदिर था, वो वक्फ बोर्ड ने ले लिया। 3.5 लाख करोड़ रुपए टेम्पल इकोनॉमी है। अभी आप देखिए राम मंदिर, CIIT की रिपोर्ट थी कि 1 महीने में ही 1 लाख करोड़ रुपए वो होगा। आज आप सुबह देख लीजिए, आज की खबर है कि 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या दर्शन करने। अरे कोई कलावा खरीदेगा, कोई प्रसाद खरीदेगा, पूरी इतने होटल्स बन रहे हैं, ताज अपना बना रही है, 2026 तक बन के तैयार हो जाएगा। इतने सारे, आज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, कोई भी होटल के इतने रेट बढ़े हुए हैं, 90,000, 70,000, कितनी। तो फिर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग क्या सोचकर विरोध कर रहे हैं? उनके तर्कों पर लेफ्ट लिबरल लॉबी है, वो विरोध करेगी। उन्हें दिक्कत है मोदी से, मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मोदी को फायदा मिल रहा है, मोदी ने तप दिया, मोदी का बलिदान था, मोदी की पार्टी का, उनके संगठन का, उन्होंने राम मंदिर खड़ा करा। ये लोग 2.5 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है, 5 एकड़ में जो मस्जिद बन रही है उस पे कोई सवाल नहीं कर रहा। धानीपुर में मई से उसके ऊपर काम भी शुरू होने वाला है, उसके ऊपर भी हम एक टॉक शो लेकर जरूर आएंगे, उसके लिए जुड़े रहिएगा। कोई सवाल नहीं करता है जो 5 एकड़ की, बल्कि कायदा से देखा जाए तो 5 एकड़ की तो कोई मस्जिद कोर्ट को देनी नहीं चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर, विश्व की सबसे बड़ी कुरान उसके अंदर रखी जाएगी।
हाँ, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, विश्व की सबसे बड़ी भगवा रंग की कुरान उसके अंदर रखी जाएगी, उसके अंदर म्यूजियम्स होंगे, उसके अंदर हॉस्पिटल्स होंगे, अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, वो सब बना रहे हैं। क्योंकि देखिए उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, लुलु ग्रुप कर रहा है, जो कि अरब की कंपनी है, अरब के शेख आएंगे, वो सब सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि राम मंदिर से कम दिखे। ये जहर घुल चुका है लोगों में कि मस्जिद है। और देखिए सुनने में ये भी आ रहा है कि जो धर्मपथ तक, जो अयोध्या मंदिर तक रास्ता जाता है, वहां की भी वो सारा ग्रुप, लुलु ग्रुप, वो जो इन्वेस्टमेंट चल रही है सऊदी अरब से, वो सब वो जगह खरीद रहे हैं। फिर 40 साल बाद ऐसा माहौल हो जाएगा। एक छोटी बात पर ना आपका मैं ध्यान मांगूंगा। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दौरान बहुत सारी छोटी मोटी चीजें थी जिसने कि हम लोगों का ध्यान खींचा था। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की वो स्पीच थी, दूसरी चीज उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था, जबकि उनको कहा गया था महज 3 दिन का व्रत रखने के लिए। ऐसे में जो उनके अपोजिशन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये साल 2024 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए एक स्टंट है जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले कर रहे हैं। और ये पूरी तरीके से आरएसएस का, बीजेपी का और जितने भी जो इस साइड के लोग हैं आप समझ रहे होंगे, राइट साइड के जितने भी लोग हैं, वो सारे साइड के लोग एक साथ मिलकर के एक पॉलिटिकल इवेंट बना रहे थे इसको। जी बिल्कुल नहीं, मैंने फिर कहा कल जो भी, चाहे अपने प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन सुना हो, मोहन भागवत जी का सुना हो, या लोग स्क्रिप्टेड कह रहे हैं इसको जी, कोई, उनको ये दिक्कत है कि भारत का जो स्वयं का बोध है, जो स्व का बोध है, जो सांस्कृतिक चेतना उभर कर आ रही है, जो लोग समझ रहे हैं कि भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर विपक्ष जो बांट रहा है, जो नफरत फैला रहा है, वो अब एक होता दिख रहा है। जब ढांचा गिरा था, कल्याण सिंह की सरकार गिर गई थी, तब कहा गया था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो सुषमा जी ने बोला था कि हमारी एकता में कमी पड़ गई है, जिस दिन एकता में कमी पूरी हो जाएगी उस दिन ये सब बोलेंगे जय श्री राम। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर दिल में है, राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अरे भाई दिल में तो तुम्हारे माँ बाप भी हैं, उनको भी बाहर निकाल दो। तो ये इस तरीके जो कम्युनिस्ट और घटिया तर्क करते हैं, जो लोग कहते हैं, देखिए साफ हो चुका है कि 24 में लोकसभा की 370 प्लस सीटें आएंगी एनडीए की। अब आगे क्या होगा वो पता चलेगा। ठीक है कुशाग्र जी, ये तो हमने भारत की बात कर दी, लेकिन थोड़ी इंटरनेशनल भी, बाहर की भी बातें कर लेते हैं। मैंने एक बताया था आपको बात पाकिस्तान से रिलेटेड कि कैसे पाकिस्तान ने भारत और राम मंदिर के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की थी। बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती ट्रेंड कराया गया था। जो भी ट्वीट्स हुए थे बाबरी मस्जिद, बाबरी जिंदा है के हैशटैग से, उसमें लगभग 25% जो ट्वीट्स थे वो पाकिस्तानीज के ट्वीट्स थे। और ऐसा जी, जो बड़े भाई का पजामा और छोटे भाई का कुर्ता पहन के घूमते रहते हैं, जो एक समुदाय विशेष है, वो एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं दिखे थे, वो याकूब मेमन के जनाजा जब उठ रहा था उसमें पूरी भीड़ दिख रही थी कि कौन क्या लगा कर आया है, कौन कौन सी टोपी पहन के आया है। तो वही है, जो लोग कह देते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 30 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे, तो ये जहर, इस ऐसी विचारधारा से भारत को खतरा है। और जैसे छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं बंगाल में, संभल में, बंगाल में, केरल में, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में अभी धारा 370 हटी है। अब देखिए वहां कितना अच्छा माहौल है। जो लोग सेना के ऊपर पत्थर मारते थे तो वो पत्थर नहीं है। अब विपक्ष का यही एजेंडा रह गया है कि मजलिस में मिलकर बैठ गए जुगनू सारे, ऐलान हुआ सूरज को बदला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, आपके सामने रखने वाला हूं कि ये राम मंदिर का जो मामला है, राम मंदिर जो इशू है पूरा का पूरा, राम मंदिर जो मंदिर है पूरा का पूरा, क्योंकि इश्यूज भी कुछ लोगों ने उठाए हैं राम मंदिर को लेकर, इसका क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को साल 2024 में? जी बिल्कुल फायदा मिलेगा। जिसके लिए बलिदान दिया है उसे, देखिए शास्त्र में लिखा है, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, विधि हाथ। अडवाणी जी ने कहा कि डेस्टिनी चोज पीएम मोदी, नियति ने मोदी को चुना है ये सब करने के लिए। मोदी के पीछे दैवीय शक्ति है। जब उन्होंने तर्क करा स्वामी जी ने कि 3 दिन के लिए उपवास रखने को बोला था, 11 दिन का अनुष्ठान रखा, जमीन पे सोए, नारियल पानी लिया और विदेश यात्रा करने से मना करा, तो रामेश्वरम घूम रहे थे, बड़े बड़े मंदिर घूम रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। तो उनका जो अभ्यास है वो 40 साल से है। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूं कुशाग्र गौड़ जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने पॉलिटिक्स की नॉलेज हमारे साथ साझा की। मैं रवि मिश्रा, आज के लिए इतना ही, और स्पेशल धन्यवाद देता हूं प्रोड्यूसर ज्ञानेंद्र कुमार को और पूरी वी युवा की टीम को।